आइए वायवीय संहिता के उत्तरखंड में हम प्रवेश करें। इस उत्तरखंड में अनेक प्रकार के दानों की महिमा है। क्या क्या दान करना चाहिए? कहते हैं शास्त्र में, न शिवेन विना शक्ति ही न शक्त्या च विना शिवः। बिना शक्ति के शिव नहीं है, बिना शिव की शक्ति नहीं है। दोनों युगल हैं, दोनों एक साथ हैं। और तीर्थ क्षेत्र में कैसे रहना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, उन सब का वर्णन है। तो महाराज तीर्थ क्षेत्र में, हाँ, सबसे पहली बात है, देखो पहले दूसरे दिन में जिनका ये स्थान है, मुरली जी जो है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने एक बात कही थी कि और क्षेत्र में पाप करोगे तो तीर्थ क्षेत्र में मिटेगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। आपसे घर में कोई पाप बन गया, आप तीर्थ में आए, आपने भगवान का स्मरण किया, तीर्थ में स्नान किया, तो वो पाप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन घर का पाप तो रामेश्वरम में कटेगा, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, अगर यहाँ पाप करोगे तो वो कहाँ कटेगा? महाराज जो कहीं नहीं कटेगा, वो तो फिर भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप जब तीर्थ में जाते हो तो संभल करके जाना चाहिए। हमसे कोई पाप न बने, हमसे सत्कर्म बने, हमसे सुंदर कर्म बने। क्या क्या दान करें? तो भैया जिसके पास भगवान ने जो दिया है, जिसको जिस योग्य बनाया है, उस व्यक्ति को उस वस्तु का दान तीर्थ में करना चाहिए। देखो जो भी हम दान करते हैं, समय आने पर वही अनंत गुणा होकर के हमें मिलता है। जो लोग अपनी संपत्ति का दान नहीं करते, वो अगले जन्म में निर्धन होते हैं। जो लोग अपने जीवन में महाराज भूमि दान करते हैं, वो अगले जन्म में बड़े भूमि संपन्न होते हैं। आप जो दान करते हो वो बढ़ के मिलता है। हाँ, और एक दान और बहुत अच्छा है, हाँ, वो दान है भगवान नाम का दान। आप अगर भगवान के नाम का भी दान करते हो कि भैया हम भी बोले कृष्ण, तुम भी बोलो कृष्ण, तो नाम दान की भी बड़ी महिमा है। और क्या क्या दान हो सकते हैं? तो महाराज विद्या दान भी हो सकता है। विद्या दान करना चाहिए। विद्या दान का मतलब, हमारे पास जो विद्या है, हमारे पास जो ज्ञान है, एक तो है हम विद्या को धन के कारण देते हैं। हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनसे धन ले रहे हैं। अब वो जो विद्या है, उस विद्या में हमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस विद्या के बदले में हमने धन ले लिया तो हिसाब पूरा हो गया। पहले के समय में गुरुकुलों में धन नहीं लिया जाता था विद्या के बारे में। विद्यादान निशुल्क दान होता था। हाँ? तो विद्या, आपके पास जो विद्या है, आपके पास जो ज्ञान है, उसका दान जरूर करना चाहिए, निशुल्क रूप से करो। क्यों? या आपको कोई भी कला आपके पास है, आपको कोई काम आता है बहुत अच्छा करना, तो वो सिखाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति अपनी विद्या का, अपनी योग्यता का दान नहीं करता और मरते समय अपनी विद्या को अपने साथ ही लेके चला जाता है, वह अगले जन्म में महामूर्ख होता है। पहले के समय में गुरुजनों से कहा जाता था कि आपने जो, जब गुरुजन कहते थे कि आपकी शिक्षा पूरी हुई, तो विद्यार्थी कहते गुरुजी अब हम क्या करें, हमें कोई आज्ञा दीजिए। तो वो कहते थे गुरुजी हमें सेवा दीजिए। तो गुरुजी कहते थे बेटा सेवा यही है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया वो औरों को सिखाओ। धर्म का प्रचार करो, धर्म का प्रसार करो। क्यों प्रचार प्रसार करो? बोले जिससे औरों का भी कल्याण हो, औरों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो। इसलिए हमारे वेद को पहले पढ़ा नहीं जाता था, सुनकर के याद किया जाता था। इसलिए वेद की एक नाम है श्रुति। वेद को श्रुति भी कहते हैं, सुनकर के याद किया जाता था। तो वेद का अध्ययन का, पढ़ाई का, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो अनुभव है, उस अनुभव का, उस ज्ञान का दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं जो लोग अपने ज्ञान को मरते मरते अपने साथ ही लेके चले जाते हैं, वह फिर अगले जन्म में मूर्ख होते हैं। जो कोई अंतिम काल में अपने धन को बिना दान, न तो दान करते हैं न भोग करते हैं, केवल इकट्ठा करते हैं, वो भी अगले जन्म में निर्धन होते हैं। तो या तो धन को शुभ सेवा में लगाओ, अन्यथा महाराज भोग में लगाओ, खुद पे भी खर्च करो, सेवा में भी लगाओ। तो इस प्रकार विद्या दान की, धन दान की, अर्थ दान की बड़ी महिमा है, ज्ञान दान की बड़ी महिमा है। आपके पास भगवान ने जो दिया है, देखो खाली कोई नहीं है, भगवान ने कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई सामर्थ्यता सबको दी है। तो आपके पास जो कुछ है उसका दान करो।
अपनी संपत्ति में, अपने भाग में, अपने प्रेम में, अपने भाव में, अपने नाम में, अपने भजन में थोड़ा थोड़ा।